हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम टाइम के अंदर जब छुट्टियां कम होती हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो उस वक्त होता है कि फटाफट कोई हमें जो प्रीवियस पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे वो रिवाइज करा दे। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ जो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर, मेंशन द रीजन इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ ही इसका पीडीएफ जो है वो मैंने अपनी ऐप एडुसम ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओन मैनेज करके वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और इंडियन इकोनॉमी जो है दैट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, ज्वाइंट वेंचर भी है। तो पब्लिक सेक्टर हैज टू वर्क विद द प्राइवेट सेक्टर ताकि इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। और उसी तरह जब प्लान डेवलपमेंट 1951 से शुरू हुई थी, जब प्लान तरीके से 5 ईयर प्लान्स बनते थे जिसके बेसिस पे क्या होता था कि इकोनॉमी को डेवलप करते थे, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था ताकि ये इंडस्ट्री को जो है डेवलपमेंट को जो है एक्सेलेट कर सके। लेकिन 91 के अंदर क्या है कि पब्लिक सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वहां पे मतलब पहले ही था कि प्राइवेट सेक्टर विल प्ले सेकंड फिडल टू इट, बट उसके बाद लगा कि पब्लिक सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डिसमिसल है। तो जिसके बेसिस पे क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्टेट ओनरशिप, एक पब्लिक सेक्टर enterprise, or we could say public sector undertaking, is wholly owned by the central government or state government, local authority, or jointly owned by them। और अगर उसके अंदर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है तो वहां पे गवर्नमेंट का शेयर जो है 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और उसी तरह जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो पब्लिक अंडरटेकिंग है उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं जो इसको लुक आफ्टर करते हैं। और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसकी जो कैपिटल है मेजर पोर्शन जो है दैट इज फिनांस बाय द गवर्नमेंट। और उसी तरह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी, क्योंकि ऐसे है कि देखो जो एरियाज हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और जल्दी प्रॉफिट नहीं होता। तो उस वजह से वहां पे पब्लिक सेक्टर जाता है ताकि सोसाइटी को सर्विसेज रेंडर कर सके। Public enterprises जो है financed out of public money, so they are accountable for their performance to the elected representative, that we could say parliament and state legislation। और पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है ऑटोनॉमस भी हो सकती हैं और सेमी ऑटोनॉमस भी हो सकती हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? इकोनॉमी की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको एक्सेलरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को compete करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और उसी तरह क्या है कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आता और सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो उस गैप को पूरी तरह से भरना। बैलेंस्ड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हीं एरियाज में जाता है जहाँ पे प्रॉफिट होता है और जहाँ पे कनेक्टिविटी होती है। पब्लिक सेक्टर जो है ये जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पे भी खोले जाते हैं ताकि इकोनॉमी की एक बैलेंस तरीके से बैलेंस ग्रोथ हो सके। और उसी तरह ये इकोनॉमी के अंदर जो गैप है हैव और हैव नॉट का, उसको भी खत्म करते हैं, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, टू रिमूव सोशल डिसइक्विलिब्रियम इन द सोसाइटी। और जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है नहीं आता कि उसको लगता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, तो पब्लिक सेक्टर जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है जो कि
प्राइवेट सेक्टर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट वो हाई प्रायोरिटी एरियाज में होती है। और उसी तरह स्मॉल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के अंदर भी इसका योगदान होता है। और उसी तरह देश की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली ये इंश्योर करता है कि पूरी तरह देश की सुरक्षा बनी रहे। अब हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। तो पहले पब्लिक सेक्टर को सेंट्रल रोल दिया गया था, तो अब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के पब्लिक सेक्टर जो है उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि जो लोग कहते हैं हाँ कि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। तो आर्गुमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन दे आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड्स एंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, डिसमिसल परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जनरली क्या है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, रेगुलेशंस बहुत होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर उतना परफॉर्म नहीं कर पाती जितना कि उनको करना चाहिए। और वहां पे इनएफिशिएंसी कूट कूट के भरी होती है, और जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाती। और उसी तरह क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे अकाउंटिंग जो होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की पुअर परफॉर्मेंस होती है उसके लिए हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस होते हैं, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। 91 के अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया था कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इस ये बहुत ही अनकम्पिटेटिव है, लॉस मेकिंग है। तो इसलिए क्या है कि ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वहां पे ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और दूसरा जो आर्गुमेंट है दैट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर रेजेस एफिशिएंसी। क्योंकि देखो जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो लोगों का पैसा लगा होगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन से लिया जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी होगी। और उसी तरह क्या है डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी पैसा जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर लगा होता है। अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकती है, वो पैसा वहां पे यूटिलाइज कर सकती है। और उसी तरह ही जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द मंत्रा अगेंस्ट एंटी कॉम्पिटेटिव बिहेवियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसके ऊपर फोकस था, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हमने जो है ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनना है, तो वहां पे क्या है कि प्राइवेटाइजेशन जो है दैट इज द राइट सोल्यूशन। और उसी तरह क्या है कि इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है इनके अंदर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपरली ये फंक्शन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है। प्राइवेट सेक्टर अगर हम बात करें कि अगर हमने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एविडेंस है कि ये जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ही लॉसेस में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इनएफिशिएंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी लॉसेस में होते हैं। तो देयर आर सम गुड नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि लॉस मेकिंग नहीं है बल्कि प्रॉफिट कमा रही है। और यहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि सारे के सारा प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट कमा रहा है। कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत क्रॉनिकली लॉसेस सफर कर रहा है, और सिक यूनिट्स भी हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, वो गवर्नमेंट ही स्पेंड कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि लमसम मनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और रिटर्न जो होती है वो जल्दी नहीं होती, बहुत देर बाद होती है, या इतनी सफिशिएंट नहीं होती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए क्या है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही होना चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है इज टोटली गाइडेड बाय द प्रॉफिट मॉडल। देखो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो है दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, और यहाँ पे जो मोटिव है सोशली भी मतलब वेलफेयर भी करना है लोगों का, तो जस्टिस के साथ हमने ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है देखो वो हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो वो उन प्रायोरिटी लॉ प्रायोरिटी एरियाज के अंदर जाएगा जहां पे इसको प्रॉफिट जल्दी मिलेगा, रिटर्न जल्दी मिलेगी। तो वो उन चीजों में नहीं लगाएगा जो हमारे देश के लोगों की जरूरत है, तो उसके अंदर पब्लिक सेक्टर ही जा सकता है।
और उसी तरह क्या है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को होता है कि कम से कम एम्प्लॉयमेंट और हायर एंड फायर की पॉलिसी होती है। और जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो ओनर्स हैं, वो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा।